नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ज्योतिष दर्शन एस्ट्रो एंड वास्तु के माध्यम से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। एक बार फिर से मच्छमणि से लेकर आपके जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए अक्सर मुझसे यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक इनके माध्यम से पूछा जाता है कि मच्छमणि को कौन धारण कर सकता है, मच्छमणि कैसे प्राप्त होती है, मच्छमणि के क्या क्या लाभ है, कौन सी राशि, कौन से लग्न वाले व्यक्ति मच्छमणि को धारण कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं कि मच्छमणि को किसे धारण करना है, कब धारण करना है, कैसी मच्छमणि को धारण करना है, मच्छमणि किस प्रकार की होती है, मच्छमणि कैसे प्राप्त होती है, मच्छमणि को कौन व्यक्ति धारण कर सकता है। इन सारों सवालों के जवाब, क्योंकि आप जगह जगह ढूंढते हैं, आप हर उस जगह पर जाकर इन सवालों के ढूंढने के प्रयास करते हैं, लेकिन आपको कई बार नकली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, फेक लोग मिलते हैं जो आपको गलत चीजें दे देते हैं, आप पहनते हैं। अभी मेरे पास में एक मैसेज आया कि मैंने 15 साल से धारण कर रखा, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैंने उनको पहले ये बोला कि आपने जब 15 साल पहन लिया तब आपने सोचा नहीं क्या। तो 15 साल की बात नहीं है, आप देखिए कि कोई चीज आपको लाभ देती है नहीं, तभी उसे आप रेगुलर करें, नहीं तो उसे बदल सकते हैं। आप असली मच्छमणि देने वालों के पास जाकर उनसे असली मच्छमणि प्राप्त कर सकते हैं। होता यह है कि कोई भी जेमस्टोन आपके ऑरा से कनेक्ट होकर 30 से 45 दिन में उसका इफेक्ट दिखाना चालू कर देता है। तो 30 से 45 दिन में अगर इफेक्ट नहीं स्टार्ट होता है तो आप उस मच्छमणि को बदल लेवें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मच्छमणि कौन धारण कर सकता है और मच्छमणि के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। 100% ओरिजिनल जो दुर्लभ मच्छमणि है, अभिमंत्रित मच्छमणि है, जिसे मीन मुक्ता, मुक्तामणि भी कहते हैं, वो राहु ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए, राहु की अगर महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो मच्छमणि को धारण करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो व्यक्ति राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय है और सफल होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मच्छमणि जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप अपना जीवन ऐश्वर्यपूर्ण जीना चाहते हैं, उसे जीने के सपने देखते हैं, परंतु धन की कमी के कारण सभी आपके सपने साकार होने से पहले ही मुरझा जाते हैं, तो मच्छमणि आपको अवश्य धारण करनी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष के कारण जीवन में आए दिन अचानक से नई नई मुसीबतें आ जाती है, मानसिक तथा आर्थिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती है, तो मच्छमणि रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। इस मच्छमणि रत्न के प्रभाव से कालसर्प दोष के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों का निवारण बहुत ही त्वरित गति से जल्द ही हो जाता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के तनाव से, डिप्रेशन से और काम से जो तनाव हो रहा है उससे बाहर आकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। राहु ग्रह की आने वाली बाधाओं के निवारण के लिए अचूक है यह मणि। अगर आप हार गए हैं, परेशान हो गए हैं, आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, तो एक बार इस मच्छमणि को जरूर धारण कर दे। यह मच्छमणि आपके जीवन को नहीं बदल दे तो आप मुझे बताना, आप मुझे मैसेज करना, कॉल करना। राहु की महादशा, अंतरदशा चल रही है तो मच्छमणि को जरूर धारण करें। मच्छमणि आपके जीवन को बदल कर रख देगा। कुंडली में राहु ग्रह जन्म पत्री में कहीं गोचर में या लग्न में आपको पीड़ित होने के बाद मति भ्रम, छल कपट, झूठ बोलना, चोरी, तामसिक भोजन, नशा, षड्यंत्र, अनैतिक कार्य, आलस्य, नकारात्मक सोच, टोने टोटके, तंत्र मंत्र से पीड़ित, इन सारी चीजों से कहीं संबंध रखता है तो ऐसे व्यक्ति को मच्छमणि को जरूर धारण करना चाहिए। काला जादू, ब्लैक मैजिक, मैजिक और जितने तरह की मैली क्रियाएं हैं, जन्मपत्री में अशुभ योग है, नजर दोष है, व्यापार में रुकावट है, उन सब के लिए मच्छमणि को आपको जरूर धारण करना है। मच्छमणि से इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी कि इन सारी चीजों को खत्म कर देगी। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मच्छमणि पर लगाकर आप मच्छमणि जब भी धारण करें तो आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो वास्तु दोष के निवारण के लिए, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो एक मच्छमणि को आपके घर में आप स्थापित कर लेवें। आपके घर का वास्तु दोष आपको लगेगा कि बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। घर के मुख्य द्वार पर भी आप मच्छमणि को टांग सकते हैं, जिससे आपका वास्तु दोष घर का दूर हो जाए। जब भी बच्चों को घर में किसी जगह पर
या किसी एहसास होता है या किसी छाया का एहसास होता है या डर लगता है, तो आप बच्चों को मच्छमणि पहनाएं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बच्चों को काफी मदद करेगी। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, तो भी आप मच्छमणि पहनाएं। विभिन्न प्रकार के रोग हो गए, पेट से संबंधित हुए, किडनी से संबंधित हुए, हृदय से संबंधित हुए, तो उनके लिए भी आप पहना सकते हैं। कालसर्प दोष हुए, केमद्रुम दोष हुए, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष, ये सारे दोष, राहु और गुरु के साथ में गुरु चांडाल बनता है, तो ऐसे दोषों के साथ में आप ऊपरी बांधा, व्यापार को बांध दिया हो, तो आप मच्छमणि को जरूर धारण करें। मच्छमणि को धारण करने के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम के केतवे नमः, दोनों बीज मंत्र आपको शनिवार को करके मच्छमणि को धारण करना है। कच्चे दूध से भिगो लेवे, निकाल के गंगा जल से धो के धारण कर ले। मच्छमणि को जीव में ऑक्सीलेट कैल्शियम की तत्वों की प्रक्रिया से बनती है। जैसे सांप के मस्तिष्क में सर्पमणि और हाथी के मस्तक में गजमणि बनती है, वैसे ही इंसान के शरीर में जैसे स्टोन बनते हैं ना किडनी में, वैसे मछली के मच्छमणि का निर्माण होता है। तो मच्छमणि का प्रभाव कुछ ही सेकंडों में ऑरा स्कैनर से मापा जा सकता है, इतना परफेक्ट ऑरा है मच्छमणि का। मछली के मस्तक में मच्छमणि होती है, जिसे वह अपने अंदर से उगलती रहती है। तो मच्छमणि जो है वो कोई साधारण रत्न नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ मणि है। इसे पहनने वाले व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के दुखों का नाश होता है, हर प्रकार के कष्टों का समाधान ये मच्छमणि करता है। तो तनाव से भी आपको ये मुक्ति दिलाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। यह राहु ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। एक प्राचीन मणि होने के साथ साथ बहुत ही दुर्लभ मणि है। यह धारणकर्ता के सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करके एक सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है। इसे धारण करने के बाद राहु ग्रह की जो पीड़ा होती है वो शांत होती है। और इस मणि के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं होने के कारण यह अधिक प्रचलन में नहीं आ सकी है। कलयुग में जो व्यक्ति का जीवन है वो भाग दौड़ वाला जीवन होता है। अच्छा जीवन यापन सभी चाहते हैं, परंतु हालात सभी के पक्ष में नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। जीवन में कई बार धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में आपको दिक्कतें आती है। तो ऐसे में अपनी इच्छाओं की पूर्ति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ज्योतिष दर्शन एस्ट्रो एंड वास्तु आपके लिए लेकर आया है 100% नेचुरल ओरिजिनल मच्छमणि। अगर जीवन से हताश या निराश हैं तो इस मणि को एक बार जरूर धारण करें। मच्छमणि संबंधित एक पौराणिक कथा है। रामायण में हनुमान जी के एक पुत्र हुए थे मकरध्वज। मकरध्वज की कथा का वर्णन है। मकरध्वज एक मछली के गर्भ में पैदा हुए थे, जो न केवल एक मछली थी बल्कि वह एक माँ भी थी। इस मछली ने अपने बेटे मकरध्वज की रक्षा के लिए अपने सर से एक पत्थर निकाला और उसे अपने पुत्र को सौंप दिया। मकरध्वज का कहते हैं कि मकरध्वज का जन्म राहु काल में हुआ था। मछलियों के सिर में पत्थर का उपयोग कलयुग में राहु के बुरे प्रभाव और विभिन्न रोगों, समस्याओं और आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए किया जाता है। रामायण का एक वृतांत है कि जब भगवान हनुमान ने लंका को जला दिया था और बाहर आ गए थे और समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उस समय उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। इस वजह से उनके शरीर से बहुत पसीना निकलना प्रारंभ हो गया था। इस पसीने की एक बूंद समुद्र में तैर रही थी। एक मछली समुद्र में तैर रही थी, उसके मुंह में गिर गई। पसीने की इस बूंद से मछली गर्भवती हो गई। उसने भगवान हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज को जन्म दिया। यह रामायण का वृतांत है, पौराणिक कथा है। तो जैसी है वैसी मैं आपको बता रहा हूँ। इस मछली को अहिरावण पाताल लोक ले गया और इसे जब काटने लगा तब मकरध्वज नामक एक बंदर उस मछली के जो गर्भ से पैदा हुआ था, उसके हाथ में एक रत्न था। अहिरावण ने मकरध्वज से पूछा कि उसने एक मछली के गर्भ से कैसे जन्म लिया, तो उसने उनके हाथ में ये पत्थर क्या है। तब मकरध्वज ने बताया कि ये पत्थर मेरी माँ के सिर से निकला है। अहिरावण को मछली को मारने का बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने मकरध्वज को अपना मंत्री बना लिया। बाद में अहिरावण ने अपने भाई रावण के अनुरोध पर पाताल लोक में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। तब हनुमान जी भगवान राम को मुक्त करने के लिए वहां पहुंचे, तो उन्हें मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा। मकरध्वज युद्ध हार गए और उन्होंने भगवान हनुमान जी को अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया और उन्हें रस्सी से बांध दिया।
हनुमान जी ने अहिरावण और उनके भाई मही रावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। तब वह भगवान राम को मकर ध्वज से मिलवाने लाए। भगवान राम ने मकर ध्वज को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल साथियों, मकर ध्वज को भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया, उन्हें बताया कि उनके पास जो पत्थर है वह दुर्लभ मछलियों के सिर से निकलेगा, ये पत्थर, और जिस व्यक्ति के पास मच्छमणि हो मतलब होता है, भगवान राम ने तो बताया कि निकलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मच्छमणि होता है, वो व्यक्ति खुशहाल जीवन बताता है और राहु ग्रह के बाधा के निवारण के अचूक रत्न है। तो मच्छमणि की उत्पत्ति कैसे होती, मच्छमणि कैसे मिलती? कहते हैं कि समुद्र, श्रीलंका के समुद्र और अरब सागर में जो समुद्र है उनके गहरे पानी में मछली के पेट में ये बनती है। पूर्णिमा की रात्रि को मछली समुद्र तट पर तैरती है। उस समय मछुआरे क्या करते हैं, मछली को अपनी टोकरी में पकड़ते हैं और अपने अनुभव से उनको ज्ञात होता है कि कौन सी मछली के पेट या सर में ये मच्छमणि है, तो उसको दबाते हैं। तो जैसे ही दबाते हैं वो मच्छमणि बाहर निकल जाती है, मछली उसको बाहर निकाल देती है और मछुआरे फिर से उस मछली को पानी में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये मच्छमणि आपको प्राप्त होती है। तो बड़े ही कड़े परिश्रम के बाद इस मच्छमणि की प्राप्ति होती है, एक समय में, निश्चित समय में प्राप्ति होती है। तो बहुत ही रेयर चीज है ये, बहुत ही ऑथेंटिक चीज है, नेचुरल है। इसको आप हमेशा राहु, केतु और शनि, 3 प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में आपको परेशान कर रहे हैं तो धारण कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रों के प्रश्नों के जवाब, यही मेरे पास में प्रश्न आते हैं तो उनके जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। आप सब लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और मच्छमणि के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप मच्छमणि को कैसे धारण कर सकते हैं, मच्छमणि कहाँ मिलेगी, ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। मच्छमणि को कोई भी राशि, कोई भी लग्न वाला व्यक्ति धारण कर सकता है। कुंडली में राहु ग्रह और केतु की और शनि की अगर आप प्लेसमेंट देख लें खराब है तो भी आप धारण करें, और नहीं है, आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, आप मच्छमणि को जरूर धारण करें। एक बार जीवन में मच्छमणि को धारण करके इसके सकारात्मक प्रभाव जरूर लें। होता यह है कि आप हजारों उपाय करते हैं, हजारों लोगों के पास जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर एक इस 2000-2500 के बीच में अगर आपको ऐसा कोई रत्न मिलता है कि जिसे धारण करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको धारण करना चाहिए। तो आप सिर्फ यह सोचकर ही धारण कर लें। कई बार होता है ना कि आप नए नए कपड़े खरीदते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं कपड़ों के बारे में, तो आप ये सोचिए कि आपने कोई नया कपड़ा ही मंगाया, उसको आप धारण करें और अपने जीवन में आप देखें कि कैसे सकारात्मक परिणाम आते हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो आपको पॉजिटिविटी इतनी महसूस होने लगेगी कि आपका ऑरा आपको बिल्कुल अलग लगने लगेगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लग जाएगा। तो कम से कम यही सोचकर धारण कर ले कि मैं अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाना चाहता हूं, तो आप मच्छमणि को जरूर धारण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने, आप सबका प्रेम, स्नेह, सहयोग ऐसे मिलता जा रहा है। और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूंगा कि कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास में बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, और जिनके ऑर्डर्स भी होते हैं सेम डे डिस्पैच नहीं हो पाते। 1-2 दिन अगर किसी को लग जाए ज़्यादा तो आप परेशान नहीं हो, जिन्होंने ऑर्डर किए उन सबको टाइम पर डिलीवर होगा। हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए, और पैकिंग होने में भी टाइम लगता है, स्टाफ पैक करता है, तो एक दिन मान लो पैकिंग होने में लग जाता है और नेक्स्ट डे डिस्पैच होने में, निकलने में लग जाता है। तो कम से कम थोड़ा सा आप ये सोच लें, 1-2 दिन अगर ज़्यादा लगे तो आप परेशान नहीं हो, आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मच्छमणि से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप निःशुल्क पूछ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। कोई भी प्रश्न मच्छमणि धारण करने से संबंधित आप अपनी कुंडली दिखाकर अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछें, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। उसके अलावा कुंडली विश्लेषण के चार्जेस लगेंगे। मच्छमणि से संबंधित किसी प्रश्न का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यह बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। हमारी तरफ से आपको यह सेवा निःशुल्क दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका।